Good morning, students. We are going to start our next lesson. We had you may be remembering that we are going through the northern plain. In this northern plain, we have seen there are variations. Although it looks that the similar features are there, but in this feature we can see that there are variations according to their we can say according to their features or according to their relief factors. Okay, so today we are going to see another two, because two of them we have seen. Pebble deposition we had seen yesterday, means the previous one, and Tehri also I told you about that forest area which was cutted down, and now the refugees, or we can say the settlers from the Pakistan came and settled there. Okay, so today we are going to the old alluvial soil. Okay, it is in the same page of page number 11. So let me start it for you. Let me read first, then I will explain you. Okay, the largest part of the northern plain is formed of the old alluvial. It lies above the footplain of the river and presents the terrace-like structure. This part is known as the Bhangar. The soil in this region contains the calcareous deposition locally known as कंकर. अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन का ये वाला हिस्सा, जो हम फोर्थ हिस्से के बारे में कर रहे हैं, तो फोर्थ वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल तलहटी वाले इलाके पे आ गया, बिल्कुल फ्लैटलैंड वाले इलाके पे आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो पुराना मतलब एलुवियल, देखिए नदी मिट्टी काट के लाती है, जब मिट्टी लाती है, बनाती है, वेदर करती है, तो उसको डिपॉजिट करती है। एक साल डिपॉजिट किया, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डिपोजिशन करती है, तो ये क्या होता है, पुश हो जाता है। समझ में आया होगा? एक बार लाया, एक साल में जो डिपॉजिट किया, नेक्स्ट ईयर जब वापस से वो डिपॉजिट करती जा रही, तो ये मिट्टी उसको क्या करती है, पुश करती जाती पीछे की ओर। जो पीछे की ओर जो मिट्टी का डिपोजिशन होता है वो ओल्ड होता है, यानी पुराना होता है, और पुराना होने के साथ ही वो लेस फर्टाइल भी होता है। इसके साथ ही यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है। कैल्शियम कंटेंट के कारण अगर हम देखें तो कैल्क्यूस, यानी कि इसमें गिठाने, या हम कह सकते हैं कंकर, अपन राजस्थान में हैं तो राजस्थानी हम सबको आती है, तो क्या है, कंकर जो है वो जमीन खोदे तो नीचे कंकर की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ इस तरह के जो डिपोजिशन पाए जाते हैं, द न्यू, अब हमारे दूसरे वाले में द न्यू यंग डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन इज कॉल्ड खादर। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर व्हाट टू से भागर एंड खादर। तो सीधी सी बात है, भागर जो है वो बिल्कुल अलग मिट्टी है, पुरानी एलुवियल मिट्टी है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो फर्टिलिटी कम है, और वो ओल्ड एलुवियल डिपोजिशन है। जबकि खादर जो है वो न्यू फ्लड प्लेन बनाती है। फ्लड में आने वाला जो मिट्टी है वो है बिल्कुल माइन्यूट है, अच्छी फर्टाइल है, और इसी कारण से हम अगर देखें तो खादर जो है वो इंटेंस एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है। व्हाट इज इंटेंस एग्रीकल्चर? इंटेंस एग्रीकल्चर मीन्स ये होता है कि छोटी सी जमीन पे ज्यादा पैदावार लेने के लिए खूब सारा उसमें फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, रोडेंटिसाइड, तो व्हाटएवर जो भी केमिकल्स है सब यूज करके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना, तो ये होता है इंटेंस एग्रीकल्चर। तो ये दोनों में डिफरेंस है भांगर और खादर के अंदर। ये 3 पॉइंट्स उसके, आप जरूर इसको कर लीजिए ताकि आप आगे जब होमवर्क वगैरह हो आपके तो आप इसको कर सकें, अंडरलाइन करके रखिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा इलाका है? पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर आप देखें तो प्लेट्यू क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। प्लेट्यू जो होता है एक हाईलैंड होता है, ऐसा जमीन जो हम कह सकते हैं समतल जमीन से ऊंचा उठा हो, पर वो पहाड़ नहीं है, वो पर्वत नहीं है, वो पहाड़ नहीं है, वो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जमीन से ऊंचा उठकर एक फ्लैट टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर अगर आप देखें
तो क्या है, पूरा एक गांव, एक नगर, एक शहर बस सकता है। तो अगर हम देखें तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते डार्क शेडेड, लाइट और डार्क शेडेड में है। ये पूरा लाइन वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, डार्क और लाइट, लाइट शेडेड में जो आपका प्रोडक्शन दिख रहा है दक्षिण की ओर डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है और आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरी जो जमीन है ये नॉर्मल दूसरी जमीनों से ऊंची उठी हुई है और टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये क्या करती, ईस्ट की ओर ढलवा है, ईस्ट की ओर क्या कर रही है, ढलान ले रही, क्योंकि इसकी सारी नदियां यहाँ से बहकर या मतलब यहाँ से होती हुई यहाँ आती है। तो इससे साफ पता चलता है कि ढलान के इलाके यहाँ पर की ओर है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है हमारे ये प्लेट्यू जोन है, परंतु ये जो प्लेट्यू जोन है ये अगर हम कहें तो हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो हम कहते हैं लैंड फॉर्म है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से जब ड्रिफ्ट हुआ था इंडिया तो एज इट इज रहा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ये एज इट इज अभी तक उधर पर है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द पेनिसुलन प्लेट्यू। ओके, पेज नंबर 12 पे आ चुके हैं। Then the Peninsular Plateau is the tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. I'm not going to explain each rocks here because I think you all studied it in 7th or 6th maybe. तो अगर आप देखें तो ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, जो ट्रायंगुलर हमारा पेनिसुला है उस जगह पे पाए जाने वाली, इसमें 3 तरह के चट्टान या 3 तरह के प्राइमरी रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें क्रिस्टलाइन है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम से बना हुआ है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड thus मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। द प्लेट्यू हैज बॉर्डर्ड द शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे जैसे मैंने आपको कहा कि ये पुराने गोंडवाना टाइम पीरियड का एक टूटकर जब यहाँ आया था तो उसी का पुराना हिस्सा है। पुराना हिस्सा होने के साथ अगर हम देखें तो इसकी जो तराइयां है, जो उसकी वैलीज है वो कम गहरी है। जो भी ओल्ड लैंडमार्क होता है वो क्या होता है, धीमे धीमे घसता है, हवा से, पानी से, टेम्परेचर से विदर आउट होता है। जब विदर आउट होता है तो उसकी शार्पनेस घस के वो क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। आप अपने अरावली माउंटेन्स को देख लीजिए, ब्लंट है, उनमें पीक्स नहीं है। ओके, ना ही उनकी बहुत हाई डीप वैलीज है, क्योंकि वो धीमे धीमे क्या हो गई, डिपॉजिट होती चली गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही चीज जो है यहाँ पर देखने में आती है, इसकी वैलीज जो है वो ज्यादा डीपर नहीं है, ना ही इसकी पीक्स जो है वो शार्प है, ये ब्लंट है, सॉफ्ट है, गोल है। ठीक है, तो ये जो इलाका यहाँ पे पाया जाता है इससे हम कह सकते हैं कि ये प्लेट्यू जो है यहाँ पर राउंडेड हिल्स पाए जाते हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 बॉर्डर डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। मैंने अभी आपको दिखाया था सेंट्रल हाईलैंड मतलब सेंटर मतलब मध्य प्रदेश के आसपास वाला, डेक्कन प्लेट्यू आपका जो महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु वाला इलाका। ओके, तो बेंगलुरु और आगे तक हम देख सकते हैं ये वाला इलाका। देन द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल आइलैंड। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। आप अंडरलाइन कर लें, आपके लिए इजी रहेगा ताकि आप पता लगा सके कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है। सेंट्रल हाईलैंड जैसा उसका नाम है वैसे ही इंडिया के सेंट्रल एरिया में डेवलप मतलब है, डेवलप नहीं पुराना है, तो यहाँ पर है। तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू का जो मुख्य इलाका है वो मालवा वाले इलाके, एमपी का मालवा, और वहां से ऊंचा होता हुआ हमारे मतलब एमपी का जो वहां से लेकर राजस्थान के पास तक आता है, क्योंकि विंध्याचल रेंजेस राजस्थान से ज्वाइंट आती है, तो वहां तक पाया जाता है। देन ये जो इलाका है ये एमपी के इलाके के बारे में बोल रहा है। विंध्याचल रेंजेस इन द बॉर्डर बाय द सतपुरा रेंजेस ऑफ द सदर्न ऑफ द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और इसके अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट की ओर क्या आ जाता है, हमारा अरावली माउंटेन सिस्टम आता है।
तो देन हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे विंध्याचल आ रहा है। विंध्याचल के पहले अगर हम देखें तो आपका क्या आ रहा है, सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस भी एक माउंटेनरी रेंजेस है। देन ये सारे प्लेट्यू के ही हिस्से हैं, और वहां से अगर हम देखें तो वहां पर ये आके खत्म होता है। वहां से हमारा जो जस्ट पैरेलल, हम कह नॉट पैरेलल, हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ये होता है हमारा अरावली माउंटेन जो है वो इस तरीके से है, और ये माउंटेन सिस्टम यूं आकर इसके साथ रहता है। देन अगर हम देखें, द फर्दर वेस्ट एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। अब ये अरावली माउंटेन के आप जानते हैं वेस्ट में क्या है, क्योंकि हम सब राजस्थान के बच्चे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इजीली समझ सकते हैं कि उसके दूसरे इलाके में छोटे छोटे, जैसे आपके स्कूल के पीछे पठारी चट्टानी इलाका है, और उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा और आगे चले जाए बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में, तो डेजर्टी एरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नदियां हैं, इन नदियों के जो नाम है वो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। चंबल है, सिंध है, बिटवा है, दनकेन है, ये सब साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है। डज इंडिकेट द स्लोप। अगर हम देखें तो ये कहाँ से होकर कहाँ बहती है, जो स्लोप दिखाती है ये आपको, और चंबल है, सिंध है, बिटवा है, केन है, ये सब साउथ वेस्ट से होकर आपके कहाँ की ओर बहती है, नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है। तो इसका मतलब ढलान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ढलान जो ईस्ट वर्ड में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन में, द सेंट्रल हाईलैंड आर whether in the west but narrow in the east. The eastward extension of the plateaus are locally known as Bundelkhand and Bhadalkhand. The Chota Nagpur Plateau, the marked future east-west extension drained by the Damodar River Valley. अगर हम देखें तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो ईस्ट की ओर जाते जाते श्रिंक होता है, और वो संकीर्ण होता जाता है, और वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में जब जाता है तो वहां पर हम इसको दो और नाम से संबोधित करते हैं। एक हिस्से को हम बुंदेलखंड बोलते हैं और दूसरे को बादलखंड कहते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो छोटा नागपुर वाला इलाका जो है वो डेवलप होता है, और ये जो इलाका है वो बॉर्डर्ड हो जाता है, वो रुकता हुआ दिखाई देता है दामोदर नदी से। ओके, दामोदर रिवर जो है वो इसको क्या करती है, वहां पर स्टॉप आउट करती है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको क्या है, नॉर्दर्न प्लेन, और आपको क्या है, आपके प्लेट्यू रीजन के बारे में बताता है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे आप देखें तो मालवा, ये आपका अरावली माउंटेन, और यहाँ पर आप देखें तो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहाँ पे हमने बादलखंड और बेजलखंड देखा है, और ये दोनों जो सिस्टम है ये इसी के हिस्से, अलग अलग नाम हम फीचर्स के लिए पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपने आज तक जो है कई सारे फीचर इंडिया के पढ़े। सबसे पहले माउंटेन पढ़ा, उसके बाद फ्लैटलैंड पढ़ा, उसके बाद आज आपने क्या पढ़ा, प्लेट्यू, फ्लैटलैंड और प्लेट्यू रीजन पढ़ा। आप इन सब के को पढ़े, और इन सब के लिए आप छोटे क्वेश्चंस बनाकर रखें अपने पास। वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती ही रह रही हूँ, सो प्लीज डू दैट एंड सेंड मी द आंसर। आज का आपका क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन। आज का आपका क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर सॉइल। भांगर, BHANGAR, भांगर and khadar soil. Give difference between bhangar and khadar soil. The next question is, then your next question is, which plateau lie between Aravalli and Vindhya
ranges. Which plateau lie between Aravalli and Vindhyan ranges? ओके, दो ही क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे वाले हैं, ब्रीफ क्वेश्चन है. यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू सेंड मी इन 2 days. Then only I will put present at day 8. Okay, have a nice day. Take care. Again, I will tell, please go with the lessons. We are not going to, we are not having really ample of time to repeat the lessons. So have a nice day. Take care.